अमन शुक्ला मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। सिटी एसपी ने तमाम राजों से पर्दा हटा दिया है। आखिरकार कुख्यात अपराधी अमन शुक्ला की हत्या जो है पत्नी और बच्चों के सामने ही कर दिया गया था और गोलियों से उन्हें भून दिया गया था। और अब इस मामले में कई बड़े खुलासे जो है पटना के सिटी एसपी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा बयान जारी कर रहे हैं। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं परिचय कुमार जो सिटी एसपी पूर्वी हैं। पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। जी, अमन शुक्ला हत्याकांड में काफी लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी है। टेक्निकल एविडेंस भी हम देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास भी देखा गया, सीडीआर वगैरह भी एनालाइज कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम निकल कर आए हैं, परंतु अभी अनुसंधान अंतर्गत है कांड। जब तक कुछ पूरी तरीके से कंक्रीट नहीं निकलता है, कुछ भी बताना इसमें अनुसंधान के दृष्टिकोण से अभी इस पर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता। पहले अनुसंधान पूरा होने दीजिए, एक बार कांड का उद्भेदन हो जाएगा एविडेंस के साथ, फिर हम आपको ज्यादा इस मामले में बताना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अच्छा, घटना को अंजाम देने वाले कुल कितने अपराधी थे? जी, सीसीटीवी कैमरे से ऐसा प्रतीत होता है कि एक तो एफआईआर में उनकी वाइफ ने बताया कि 2 व्यक्ति आए थे बाइक से, परंतु ऐसे प्रतीत होता है कि आगे लाइनर भी थे तो बट अभी तक यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। कितनी गोलियां चली थी घटना? ये 3 गोलियों की बात आई थी, उसके बाद फिर कैमरा देखने से प्रतीत हुआ कि 4 गोलियां वहां चली थी। लोगों की गिरफ्तारी भी आवेदन की कॉपी में क्या है? जी, आवेदन उनकी पत्नी के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है? ये लेकर के या प्रेम प्रसंग? ये तो स्पष्ट है कि ये प्लान मैटर है। इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसके पीछे कुछ थियरीज है जिसपे हम काम कर रहे हैं। एक बार मामला पूरी तरीके से स्पष्ट होता है फिर आपको ब्रीफ। गिरफ्तारी भी अभी तक गिरफ्तारी सीसीटीवी में देखा गया है कि जी, अपराधी पीछे से आए थे, उसके बाद इन्हें गोली मारी थी, इतने में इनकी बाइक गिर गई थी, यह अभी तक पता चला है। इसके अलावा बाकी और भी अभी पत्नी की भूमिका संदिग्ध है क्या? हाँ, अभी इस पे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा जब तक किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेऊर जेल से भी इसका कनेक्शन है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह बैंक लूट के कांड में पिछले 5 साल से जेल में थे और ये इस साल मई महीने में ही जेल से निकले थे। ये भी बोल सकते हैं एक इनफेमस अपराध कर्मी रहे थे और बेऊर जेल में अन्य अपराध कर्मियों से भी ये संपर्क में आए थे। तो ऐसा पॉसिबल है, परंतु जब तक कुछ स्पष्ट रूप से निकल कर नहीं आता है, कंक्रीट रूप से हम नहीं बता सकते। इसका गतिविधि क्या था सर? अभी हम पता करने की कोशिश करें, क्योंकि मई में जेल से निकलने के बाद इसने लो प्रोफाइल ही मेंटेन किया है। हमारे और किसी कांड में इसका नाम नहीं आया था, तो इस बारे में अभी हम पता इस अभी हम काफी सारे पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसी कोई बात जो जानकारियां मिली कि जेल में कुछ अपराधियों से पूछताछ हुई। जी, हम इसमें काफी सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं। अभी जब तक कुछ कंक्रीट निकल कर नहीं आता है, मीडिया को कुछ भी ब्रीफ करना अनुसंधान के दृष्टिकोण से उचित नहीं। जेल से निकलने के बाद क्या करता था? जेल से निकलने के बाद जैसे कि इनकी पत्नी ने बताया है कि ये पढ़ाता था, साथ ही साथ एक सिक्योरिटी या बाउंसर की एजेंसी भी खोल रखी थी, परंतु यह संभव है कि वो एजेंसी सिर्फ एक फ्रंट फेस हो और उसमें कुछ एक्चुअल में काम ना होता हो। तो ये सब अभी हम चेक कर रहे हैं। इस घटना को अभी 48 घंटे भी नहीं हुए। काफी सारे इसमें पहलू है जिसपे हम जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। जेल में पूछताछ की ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी निकल कर आता है आपको पता है। जी हाँ, सुना आपने। कुख्यात अपराधी है अमन शुक्ला, कई
बैंक लूट कांड में उनका नाम जो है दर्ज है और शाम के वक्त जब वो अपने घर जा रहे थे तो बीबी और बच्चों के सामने ही उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, जिसके बाद उनकी मौत जो है हो जाती है और पूरा पटना और पत्रकार नगर जो है वो गोलियों की थरथराहट से गूंज उठती है। लेकिन अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें 2 व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और गोली मारते हैं और 2 व्यक्ति जो है वो दूसरे सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। उस एंगल पर भी जांच हो रही है। तमाम एंगलों पर इस वक्त इस मामले को लेकर जांच हो रही है और क्या कुछ सिटी एसपी इस मामले को लेकर बता रहे थे तो आपने उन्हें सुना और कई राज जो है इसमें खुलनी बाकी है। इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि थोड़े ही दिनों में इस मामले की पूरी तह तक जो पुलिस है वो चली जाएगी और कई चौंकाने वाले खुलासे जो है इस मामले में होने बाकी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।